स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, डाटा हैं, जिसे हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी और बैतरणी नदी ये दोनों नदियां किस दिशा की ओर बहती हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी और बैतरणी नदी ये आपके पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है? तो गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। तो देवप्रयाग में मिलने के बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी कैसे बनती है, किन दो नदियों से बनती है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों से बनती है। और कहाँ पर ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं? देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग दक्षिण भारत भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। भारत में जितनी नदियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली प्रकार की नदियों को हिमानी कहते हैं, जो कि हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं, और दूसरी प्रकार की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बाघ क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपके आंध्र प्रदेश में है, और इसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक बाघ जिनकी संख्या 263 है, आपके पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। और पश्चिमी बंगाल में कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन में भारत के सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, और जिनकी संख्या कितनी है? 263 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ क्षेत्र यानी कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो बाघ क्षेत्र अथवा टाइगर स्टेट हम लोग मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं संख्या के मामले में। आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो दुर्लभ सफ़ेद बाघ उड़ीसा राज्य के नंदनकानन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उड़ीसा राज्य के नंदनकानन क्षेत्र में दुर्लभ सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया? तो बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर गलती हो गई है, 1993 नहीं 1973 में भैया स्टार्ट हुआ था। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर। किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए। बाघों की नवीनतम जनगणना कब की गई? तो बाघों की जो नवीनतम जनगणना है वो 2010 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। लेकिन यहाँ पर आपके हो सकता है ऑप्शन में बाघ ना आए। ऑप्शन में क्या लिखा रहे? पैंथेरा टाइग्रिस लिखा रहे। तो पैंथेरा टाइग्रिस बाघ को ही कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। वहाँ पर बाघ नहीं दिया था, वहाँ पर पैंथेरा टाइग्रिस दिया था। तो पैंथेरा टाइग्रिस को ही आप टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं? तो भारत में 47 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 5 हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं यानी बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके नाम आप याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। उनके नाम हैं पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा और किसली। तो कान्हा, किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना ये क्या है? मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं? 47 हैं, जिसमें से 5 कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, यानी बाघ संरक्षित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग, ये पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कपड़ा उद्योग है। इसको हम लोग सूती वस्त्र उद्योग भी कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर लगाया गया? तो भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना 1874 में लगाया गया और कुल्टी नामक स्थान पर लगाया गया। तो कुल्टी नामक स्थान पर 1874 में भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोगलापत्तन कहाँ पर है? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके 2-3 प्रश्न हैं, इसको भी आप ध्यान दे लीजिएगा। आपके मोगलापत्तन कहाँ पर है? आपका मोगलापत्तन बांग्लादेश में है। नेवेली ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो नेवेली जो ताप विद्युत परियोजना है वो आपके तमिलनाडु राज्य में है। तो नेवेली ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? एक मिनट, सॉरी, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। पांडजोल किसे कहते हैं? तो जो आपका पांडजोल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? पौंडजोल कहते हैं। तो कोणधारी वन प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम लोग पौंडजोल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम मतलब सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश, ये डाटा गलत है। न्यूनतम वन आच्छादित जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पर्वतों का नगर आपके रोम को कहा जाता है। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो 2 देश जिनका नाम है इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर हमारा कौन सा सागर है? मृत सागर है। ठीक है, आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर, जिसको हम लोग राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से निकलती है? तो जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है जिसको हम लोग राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं वो सतलज नदी के हरिके बैराज से निकलती है। तो सतलज नदी के हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बिहार का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु है। तो महात्मा गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5750 मीटर है। 5750 मीटर का मतलब 5 किलोमीटर 750 मीटर लंबाई है महात्मा गांधी सेतु की। मैना लोआ क्या है? तो मैना लोआ भैया एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मैना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? मैना लोआ है। व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? तो व्हाइट मतलब सफ़ेद। सफ़ेद पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके अमेरिका में पाए जाते हैं। टेलर घाटी कहाँ पर है? तो ये जो टेलर घाटी है ये आपके अंटार्कटिका में है। तो टेलर घाटी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। राजाओं की घाटी कहाँ पर है? तो वैली ऑफ किंग्स, वैली ऑफ किंग, अथवा इसको राजाओं की घाटी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में वैली ऑफ किंग कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये आपके मिस्र में है। तो 4-5 क्वेश्चन हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल हमारा मंगोलिया में है। ये तो हमें याद होना चाहिए कि जो आपका गोबी मरुस्थल है वो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, लेकिन इसका अधिकांश भाग मंगोलिया में है, इसलिए गोबी मरुस्थल को हम लोग मंगोलिया में ही मानते हैं। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया में आपका भारत आता है। इस प्रकार भारत का जो थार मरुस्थल है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन डिज़र्ट किसे कहा जाता है? तो डिज़र्ट मतलब होता है रेगिस्तान। तो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट इसी थार मरुस्थल को ही कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? आपके राजस्थान राज्य में है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो बच्चे को पता होना चाहिए कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी अमेजन नदी है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो जो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपके वेनेजुएला देश में है, और उस जलप्रपात का क्या नाम है? साल्टो एंजिल। तो एंजिल जलप्रपात भी आप इसको कह सकते हैं, या पूरा नाम साल्टो एंजिल है। यह जलप्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो आपके वेनेजुएला देश में है।
तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।